नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 एमपी बोर्ड के पहले पाठ वर्दे के प्रश्नोत्तर लेके आई हूँ। ये किताबें आ चुकी हैं, स्कूलों में वितरित भी कर दी गई हैं। पहले 2 किताबें थीं, इस बार 8th ग्रेड की विषयवार अलग अलग किताबें आई हुई हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ध्यान से इन्हें देखिएगा। पहला प्रश्न है इसमें, वर्दे वीणा वादिनी वर्दे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, वा और वा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो अमीय। वीणा वादिनी किसे कहते हैं? सरस्वती जी को कहते हैं, तो यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। कवि किसे जगमग करने की बात कर रहा है? तो संसार को, यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कर रहा है? तो भारत में। अगला प्रश्न है, विद्या की देवी किसे कहा जाता है? तो माता सरस्वती को। नव नभ से कवि का क्या आशय है? नव नभ से कवि का आशय नया आकाश से है, जो भारत के नव निर्माण को दर्शाता है। वर्दे कविता में वीणा वादिनी किसे कहा गया है? माता सरस्वती को कहा गया है। इसके बाद इसके लघु उत्तरीय प्रश्न है, काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। तो इसका भावार्थ लिखना है, तो हे माँ, मनुष्य जाति के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है, उसमें मनुष्य उलझा हुआ है, तू उसके बंधनों को काट दे, अंधकार को हर ले और ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित कर दे, भेदभाव खत्म कर ज्ञान के गर्भ से युक्त कर दे और सारा संसार प्रकाशवान हो जाए। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं, वाक्य में उपमेय उपमान साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांटकर लिखिए। उपमेय रहेगा नवजात शिशु, उपमान है इसका कमल, साधारण धर्म है सुंदर, वाचक शब्द है समान। इस तरह से लिख लेना है। अगला प्रश्न है, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। आकाश के पर्यायवाची होते हैं गगन, नभ और अंबर। ये वाक्य में प्रयोग करेंगे। गगन, गगन में असंख्य तारे हैं। नभ, चांदनी रात में नभ प्रकाशित हो जाता है। अंबर, अंबर पीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? लिखिए। जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में है, आप मां सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे? हम मां सरस्वती से देश में स्वतंत्रता के नए स्वर फूंकने की बात कहेंगे, हर मानव जाति के मन में बुराइयां दूर हो जाएं, अज्ञान रूपी जड़ता खत्म हो जाए, देश का विकास हो, ऐसा कहेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है, वर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है? विस्तार पूर्वक लिखिए। वर्दे कविता में कवि प्रकृति की निम्न वस्तुओं को नए रूप में देखना चाह रहा है, झरना, नभ, विहंगवृंद और कलुष। विहंगवृंद का मतलब जो आकाश में पक्षी उड़ते हैं। कवि देश को नया स्वरूप स्वतंत्रता के बाद देना चाहता है, इसीलिए वह ज्ञान का नया झरना बहाना चाहता है, नया आकाश चाहता है जिसमें पक्षी स्वतंत्र विचरण कर सकें। वह अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर भेदभाव खत्म करना चाहता है। इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ पाठ आपका। मिलते हैं अगले पाठ आत्मविश्वास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो।